हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन के लास्ट क्लास में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो देखिए, मैंने इंटीग्रेशन में आपको दो पार्ट्स में मैंने बताया था कि हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में अंतर क्या है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि कोई भी आपके पास इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इस तरीके से कोई फंक्शन दिया हुआ हो और उसका हम समाकलन इस तरीके से यहाँ पे इस साइन द्वारा डिनोट करते हैं समाकलन को, और यहाँ से अपन सोल्व करते हैं और अपने पास जो आंसर आता है, ठीक है। अगर इसका हम प्रति अवकलज मान ले कि एफ ऑफ एक्स है, इसका मान लो अप्रति अवकलज एफ ऑफ एक्स हैं, तो इसका जो आंसर होता था हमारे पास होता था एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरीके से आंसर होता था। लेकिन इन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होगा, जो चेंज होगा वो ये होगा कि जो आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था उसमें आपके पास लिमिट लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, इस तरीके से अगर इसकी अपन लिमिट लगा दें तो ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल्स। यहाँ पे एक को हम बोलते हैं लोअर लिमिट या निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। और यहाँ पे बी क्या है, बी है अपर लिमिट या हिंदी में इसे बोलते हैं उच्चतम सीमा, ठीक है। अगर इसका हम प्रति अवकलज एफ ऑफ एक्स माने, ठीक है, इस तरीके से आएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड अपन यूज करेंगे कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करके अपन यहाँ से लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम दो मेथड पढ़ेंगे। दो मेथड कौन कौन से हैं वो अपन पहले देखते हैं। ये तो हो गया इसका डिनोट करने का तरीका कि किस तरीके से अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिनोट करेंगे, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि इसके मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है, किन तरीकों से अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे, क्लियर है। तो देखिए, इसके मेथड हम पढ़ते हैं, टू टाइप से अपन पढ़ेंगे इसके मेथड को कि हम दो तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स को करेंगे। पहला तरीका है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज सम ऑफ लिमिट, या हिंदी में इसे बोलते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। यह है पहला तरीका कि अगर हम यहाँ पे योगफल करेंगे, सीमा के लिमिट का यूज करके अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे, क्लियर है। यह तो हो गया अपना मेथड फर्स्ट, ये तरीका जो आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल्स इज द सम ऑफ लिमिट, ये मेथड पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा मेथड सेकंड है, वो अपन यूज करेंगे जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करेंगे बाय यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, या हिंदी में अपन बोल सकते हैं अनिश्चित समाकलन के यूज द्वारा, ठीक है। अनिश्चित समाकलन, जहाँ हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा था उसी के यूज द्वारा हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले अनिश्चित समाकलन कर लेंगे और फिर उनको कन्वर्ट कर देंगे निश्चित समाकलन की मदद द्वारा। तो अपन दो तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। पहला अपना यह तरीका हो गया और दूसरा तरीका यह हो गया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है। तो अपन पहले शुरू करते हैं अपना पहला मेथड। पहला तरीका है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द सम ऑफ लिमिट, ठीक है। ये अपना पहला तरीका।
तो देखिए अपन अब ये सीखते हैं कि हम किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये बात आती है कि डेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपके पास इस तरीके से लिखूं कि a से b f ऑफ x और dx, ये कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिनोट करता है, इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। तो देखिए अगर इस तरीके से आपके पास दे रखा है, ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें अगर कोई भी फलन आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मान लो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दे रखा है और इसमें लिमिट लगा रखी है, कौन सी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो भी दे रखी है, ए से बी आपके पास दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, यहाँ तक डिनोट किया गया है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, इस डेफिनेट जो आपके पास ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी, इसका जो मतलब होगा ये होगा कि आपके पास जो ये एरिया बनेगा ये इस एरिया को डिनोट करेगा। एफ ऑफ एक्स ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हैं जो ये क्या डिनोट करेगा, इस एरिया को डिनोट करेगा। समाकलन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस एरिया को डिनोट करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। जो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स है वो इस फॉर्मूले को डिनोट करता है। तो यहाँ पे अपन जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं वो इसी एरिया को निकालने के बारे में बताया गया है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से लिमिट के यूज द्वारा। तो देखिए लिमिट का अपन यूज करके इसका अपन फॉर्मूला अगर निकालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला ये आता है कि अगर समाकलन ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल्स दिया हुआ है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और इस तरीके से चलता जाता है। और यहाँ पे प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है, यहाँ तक ये चलता है। यहाँ पे h क्या है, h टेंडिंग टू जीरो क्यों हुआ, ये अपन इस फॉर्मूले से देखेंगे किस तरीके से, यहाँ से अपन सीखेंगे किस तरीके से आया। तो देखिए इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ पे, या एक तरीके से अब पहले बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए h क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे n कहाँ, n को क्या डिनोट करता है वो अपन पहले देख लेते हैं। तो देखिए इस एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पे इसके उप अंतरालों में इसको डिवाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे h क्या है, ये उप अंतरालों को डिनोट करता है। इसके एरिया को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ उप अंतराल बना लेते हैं जिनकी मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो h है, वो डिस्टेंस क्या है h। तो यहाँ पे अगर मैं इसे मान लेता हूँ ये x नोड इक्वल टू a है, ये x नोड इक्वल टू a है, तो बताओ ये क्या होगा, ये होगा x1 इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे a है और h डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एच। इसी तरीके से अगर ये इसकी बात करूँ तो ये क्या होगा, x2 इक्वल टू a प्लस टू एच होगा, ये क्या होगा a प्लस टू एच। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहाँ पे x इक्वल टू b है, तो यहाँ पे xn इक्वल टू क्या होगा, xn इक्वल टू ये हो जाएगा b इक्वल टू a प्लस एन एच, a प्लस एन एच। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि b इक्वल टू हमारे पास क्या आया, b इक्वल टू आया a प्लस एन एच, b इक्वल टू a प्लस एन एच। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाइंड करें तो h हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, क्या आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एन। तो अगर इस h का वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देते हैं, जहाँ पे n क्या है, देखिए यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो है, h टेंडिंग टू जीरो है, इसका मतलब n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट करते हैं तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या है b माइनस ए, तो अपन क्या कर लेते हैं b माइनस ए और यहाँ पे 1 अपॉन n, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये चेंज हो जाएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, और इस तरीके से चलता जाएगा और अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a से b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इस डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की अपन यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से अपन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करेंगे। इसी को हम योगफल की सीमा के रूप में जो समाकलन को दिया गया है मेथड, वो इसी को अपन डिनोट करते हैं।
क्लियर है। तो इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे और इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है इसका मान निकालेंगे। और दूसरा तरीका वो इजी तरीका है, वो हम इन अनिश्चित समाकलन की मदद से अपन सोल्व करेंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। क्लियर है। तो यह फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। क्लियर है। देखिए अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वो पहले अनिश्चित समाकलन की जितनी भी वीडियो हैं 13 से 14 लेक्चर हो चुके हैं वो कंप्लीट जाकर देखें। आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के नाम से, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए इस पे हम बेस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी नोटबुक में, आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स दे रखा है और इसका हमें योगफल की सीमा के रूप में हमें समाकलन ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए योगफल की सीमा के रूप में आपको बोल रखा है, तो योगफल की सीमा के रूप में हम इसका यूज करेंगे और इसका हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का मान निकालेंगे। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला है a से b f ऑफ x dx। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b माइनस a लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h और इस तरीके से प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। यहाँ पे h क्या है, h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। यहाँ पे h क्या है, b माइनस a अपॉन n। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे h इक्वल टू क्या आएगा, h इक्वल टू आएगा हमारे पास लोअर लिमिट, जो हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। तो अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 0 अपॉन n, यानी हमारे पास h की वैल्यू आ गई 2/n। h की वैल्यू क्या आ गई 2/n। तो अपन इस यहाँ पे इसका फॉर्मूले में अपन लिख देते हैं। तो 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका मान क्या होगा b माइनस a 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ a। अब देखिए f ऑफ a क्या है, लोअर लिमिट। f ऑफ a क्या है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो f ऑफ 0 प्लस इस फॉर्मूले आपके पास पुट करना है और हमें सोल्व करना है। तो f ऑफ a प्लस h। अब देखिए a का मान तो हमारे पास क्या है 0 है, a का मान हमारे पास 0 है, तो इसको लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो a प्लस h, तो a तो 0 है, h की वैल्यू क्या है 2/n, तो 2/n प्लस f ऑफ a प्लस 2h, a को कैंसिल कर दो क्योंकि 0 है, 2h, तो 2 इंटू 2 यानी 4/n। और इस तरीके से चलता जाता है और यहाँ पे आता है f ऑफ a तो 0 है, n माइनस 1 और h की वैल्यू क्या है 2/n, तो 2/n ये हो गई। ठीक है। अब हमारे पास आपके पास फंक्शन कौन सा दे रखा है, देखिए f ऑफ x की जगह कौन सा फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन में आपको पुट करना है f ऑफ 0 f ऑफ 2 प्लस n। तो यहाँ से जब हम पुट करते हैं 2 लिमिट n टेंडिंग टू 0 1/n f ऑफ 0। तो देखिए f ऑफ 0 यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पे 1। f ऑफ 2/n, x की जगह 2/n पुट करेंगे, x की जगह 2/n पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह 2/n पुट करना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा 4/n है, तो यहाँ पे बनेगा 4 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से इसे चलता जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन n है, तो यहाँ से इसका x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 ये बनेगा लास्ट टर्म। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और इस तरीके से 1 1 1 1 चलता जा रहा है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू 0 1/n 1 1 1, इनको एक तरफ लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 1
प्लस 1, और ये कितनी बार जा रहा है, एन बार। एन बार क्यों, तो देखिए यहाँ से 1 से लेके एन माइनस 1 तक पद हैं, लेकिन यहाँ पे एक और एन है, तो टोटल कितने हो गए, एन पद। तो यहाँ पे एन पद हो गए प्लस, ये तो एक 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 अपने पास जोड़ लिया। यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इसको अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, और कितना चलता जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, n माइनस 1 का स्क्वायर तक चलेगा। ये टर्म्स हो गई। अब देखिए यहाँ पे 1 1 1 n बार हैं, तो कितने आ जाएगा, n आ जाएगा। तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n, ये कितना आ गया, n प्लस 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सीरीज बन रही है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है n माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ याद होगी, ऐसी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेस n स्क्वायर तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इस सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद है 11th में हम पढ़ते हैं सीरीज़ में, तो यहाँ पे एपी सीरीज़, यहाँ पे एपी सीरीज़ जो गुणोत्तर श्रेणी है 3 सीरीज़ पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ हमें बताया जाता है कि जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरीके से कोई भी सीरीज़ हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पे अपन लगाते हैं n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n माइनस 1, n प्लस 1 करेंगे तो 1 तो कट जाएगा, n आ जाएगा, n यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1, तो देखिए 2n प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2n माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो 2n माइनस 1 बनेगा, 2n माइनस 1 ये बन जाएगा अपॉन 6, ये बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ से बन जाएगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 बाई n। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बनेगा 2 स्क्वायर बाई n क्यूब, और यहाँ पे क्या चल रहा है, n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये चीज़ चल रही है। तो यहाँ से अगर हम n क्यूब यहाँ से तीनों से, यहाँ से एक n से n कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बनेगा 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 4 बाई, यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं तो 4 बाई n स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n, और यहाँ से क्या बनेगा 2 माइनस 1 बाई n, और जो n स्क्वायर बाहर आएगा यहाँ से n और यहाँ से n जो बाहर आएगा वो इस n स्क्वायर से कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास अगर हम अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n क्या होगा, भाई 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया 1 प्लस 4, यहाँ पे अपॉन 6 भी चल रहा है, 4/6, तो यहाँ तो ये हो गया 2/3, 2/3 इंटू यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो 1 इंटू 2 क्या आ गया 2, यहाँ से आ गया 4, तो अपने पास जो आंसर आ गया 2 1 प्लस 4/3, तो यहाँ से कितना हो गया 3 7/3, तो कितना आंसर आ गया 14/3। ये 14/3 क्या है, 14/3 है कि अगर हमें a से b इस फंक्शन का अपन ग्राफ बनाए तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 14/3। तो ये 14/3 इसके एरिया को डिनोट करता है। क्लियर है। तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन पर चलें, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है e की पावर x, ठीक है, e की पावर x के फॉर्म में दे रखा है दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 0 से 2 e की पावर x dx, 0 से 2 e की पावर x इंटू dx। ये आपको डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है, इसको अपन योगफल की सीमा के रूप में सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखें
तो h इक्वल टू क्या है, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0/n, यानी इसका क्या आएगा 2/n। h की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/n। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 1/n b माइनस ए, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और इस तरीके से f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। अब हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए b माइनस ए अपॉन n, तो b माइनस ए क्या होगा 2 माइनस 0 2/n, यानी 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, क्लियर है, 1/n f ऑफ a, f ऑफ a क्या है, यहाँ पे 0 है तो f ऑफ 0, f ऑफ a प्लस h 0, और यहाँ पे f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है 2/n, प्लस f ऑफ a प्लस 2h, तो 2 इंटू 2/n यानी 4/n बोल सकते हैं, प्लस, और इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू क्या है 2/n, तो 2/n। अब हम फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, फंक्शन आपके पास दे रखा है e की पावर x, तो e की पावर x में अपन पुट करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n f ऑफ 0, e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस f ऑफ 2, f ऑफ 2/n, तो e की पावर 2/n, प्लस f ऑफ 4/n, यानी e की पावर 4/n, e की पावर 4/n, और इसी तरीके से लास्ट में बन जाएगा e की पावर n की जगह क्या दे रखा है ये 2/n इंटू n माइनस 1। क्लियर है, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, 2 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, तो यहाँ से देखिए 1 प्लस e की पावर 2/n प्लस e की पावर 4/n, तो ये एक आपको गुणोत्तर श्रेणी दिख रही होगी, जीपी श्रेणी है, जहाँ पे r क्या है, r इक्वल टू है e की पावर 2/n, क्योंकि अब देखिए अगर इसमें 1 का भाग देंगे तो वो r आ गया, इसमें अगर e की पावर 2/n का भाग देंगे तो वो भी e की पावर 2/n आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r क्या आ गया e की पावर 2/n। अगर गुणोत्तर श्रेणी है उसका Sn का जो Sn फॉर्मूला होता है, उसके योगफल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पे अपन Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, इसका योग करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, r की वैल्यू है e की पावर 2/n माइनस 1, और यहाँ पे r की पावर n है तो r की पावर n अपॉन r माइनस 1, ये आपको दे रखा है। क्लियर है, तो यहाँ से n से n तो कट जाएगा, तो e की पावर 2 माइनस 1 होगा ऊपर, तो यहाँ पे अगर e की पावर समथिंग माइनस 1, आपको लिमिट में पता होगा, लिमिट अगर आपके पास h टेंडिंग टू 0 हो, या कुछ भी मान लो समथिंग टेंडिंग टू 0 हो, तो यहाँ पे e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, ये क्या होता है 1। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी हो, समथिंग टेंडिंग टू 0 हो, तो समथिंग टेंडिंग टू 0 होगा, तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग क्या होता है 1, ये आपने लिमिट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अपन इसी फॉर्म में बनाते हैं, लिमिट को सोल्व करना है, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब आपके पास h की वैल्यू 2/n है, तो अपन 2/n को क्या लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो ऊपर हो गया e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन, यहाँ बन गया e की पावर 2/n माइनस 1, e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, तो अपन समथिंग बना देंगे, समथिंग क्या है 2/n, e की पावर में क्या दे रखा है 2/n, तो यहाँ पे भी 2/n होना चाहिए, या मैं इसको लिख दूँ e की पावर h, यहाँ पे इसको मैं अगर e की पावर h लिख दूँ और यहाँ पे ये भी h है, तो ये नीचे बन के क्या हो जाएगा h, 2/n है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/n, तो यहाँ पे ये बन गया h, यहाँ पे h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा अब 0, तो h टेंडिंग टू 0 होगा
तो ये क्या बन जाएगा, ये टोटल 1 बन जाएगा। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1, ये अपना आंसर। क्लियर है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल से जो 26 दे रखा था, एग्जाम्पल हम हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.8। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।